हेलो दोस्तों, सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और शिक्षक बैच के लिए हम लोग बाल विकास का ये सीरीज चला रहे थे। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपका बाल विकास का लूसेंट वाला बुक है, ये बुक आपका पर्टिकुलर आपका सीटेट एग्जाम के लिए है। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपको सिलेबस डायरेक्ट नहीं मिलता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बुक का जो आपका छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और शिक्षक बैच का जो बाल विकास का सिलेबस है, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं चैप्टरों के क्वेश्चन को आपको यहाँ करा रहे हैं। अगर आपके पास ये बुक है, आप पढ़ लिए तो भी अच्छी बात है, रिवीजन कर लीजिए कितना सही है, और नहीं है तो आप यहाँ से इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला चैप्टर के अंतर्गत जो क्वेश्चन उसको कर रहे थे, विकास एक परिचय करके आपका सिलेबस है आपके पास, तो आप देखे होंगे विकास एक परिचय, तो उससे रिलेटेड जो चैप्टर है उसका सारे क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं। कल 50 क्वेश्चन किए थे, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए एक बार शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाए। आप लोग शेयर नहीं करते हो, आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इसको डाल दिया करें ना, लिंक को, क्लास का लिंक को शेयर कर दो। एक बार नीचे देखो शेयर का बटन, वहाँ से जाके अपने व्हाट्सएप स्टेटस में पेस्ट कर दो। 10 सेकंड का काम है, आप लोग उतना आप लोग कर ही सकते हैं जब आपके लिए हम लोग यहाँ क्लास लेके आ रहे हैं तो। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं ना। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। आप लोग शेयर कर दिए होंगे तो, और नीचे लाइव चैट है उसको ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, उसी में आपको आंसर देते जाना है, क्वेश्चन आते जाएगा। और जिन लोग भी हमारा बैच अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, आप गलती मत कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप बाद में पछताएंगे जब हमारा रिजल्ट आपके सामने होगा ना। हम लोग एक बेहतर रणनीतिक तरह आपको पूरा कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं, पूरा आपको A to Z आज से लेकर जब तक एग्जाम नहीं होता पूरी आपको जवाबदारी ले रहे हैं। ठीक है, आपको ओपन चैलेंज भी करें, अगर हमारे तरह तरीके से अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका पूरा जवाबदारी लेकर एग्जाम तक का बैच चालू करके आपको तैयारी करा रहा होगा, हर दिन नए चीज़ दे रहे होंगे, नए टेस्ट दे रहे होंगे, तो आप बताइएगा हमको। आपको ओपन चैलेंज है, आपको कहीं नहीं मिलेगा हम लोग के रणनीति में जो ऐसे इतने कम फीस में आपको तैयारी करवाने वाले। ठीक है, चलेगा, स्टार्ट करेंगे फिर। और हम लोग के जो भी नए अगर देख रहे होंगे, आज पहली बार जुड़े होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे ना। हिंदी कंप्लीट करा लिए, बाल विकास करा लिए हैं, और आपका कंप्यूटर चल रहा है, तो देख लीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी बाद में बात करेंगे। जुड़ जाए सभी, लाइव चैट ऑन कर लिए। ध्यान दीजिएगा, कल 50 क्वेश्चन किए थे, उसी का आगे आज बढ़ाएंगे। 51 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिएगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। वृद्धि विकास वाला चैप्टर का है ये सारे। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, 51 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, छोटा दिख रहा होगा, क्वेश्चन बड़ा है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। जब वयस्क क्या है, सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, जब सहयोग से वे सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते। इसको क्या कहा जाता है आपको बताना है। समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। चलिए बताइएगा। देखिए, यही क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिया जाता है, बहुत सारे लोग इसको कन्फ्यूजन में डाले थे कि जेडडीपी क्या होता है, जेडीपी क्या होता है करके वो। तो देखिए, इसका सही आंसर सहयोग देना। अब इसको आपको समझना है, इसका कॉन्सेप्ट आपको एक बार क्लियर करना है। ठीक है, कि सहयोग देना और समीपस्थ विकास, इन दोनों में क्या अंतर है, आप कोशिश कीजिएगा इसको ढूंढने का, ढूंढ के बताइएगा और व्हाट्सएप पेज में भेज दीजिएगा, या मेरे को पर्सनली भेज दीजिएगा। इसके दोनों के बारे में आपको थ्योरी कहीं मिलता है तो। ठीक है, बाकी देखेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे बताएंगे आपको। ठीक है, कोशिश कीजिएगा समीपस्थ विकास और सहयोग देना, इन दोनों को ढूंढिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लिया गया है सीटेट में, सहयोग देना, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, मध्य बाल्यावस्था में भाषा खालिस्तान के बजाय खालिस्तान अधिक होती है। अहम केंद्रित, सामाजिकृत, सामाजिकृत अहम केंद्रित, या जीववादी, सामाजिकृत, या परिपक्व या परिपक्व। डाल के देखिए यहाँ पे मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित होता है ना, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, बहुत फास्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करना है इस चैप्टर के आज। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देते जाइए, लाइव चैट में आंसर देना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो विकास और अधिगम के बीच संबंध से एक क्वेश्चन आता है ना, तो इसको ध्यान देकर बताइएगा। अधिगम विकास के पीछे रहता है। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है।
विकास अधिगम से स्वतंत्र है। तो क्या है दोनों में संबंध, आप जल्दी से बताइए। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपके सिलेबस के अनुसार है। ठीक है, चलिएगा बता दीजिएगा। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो अधिगम और विकास होता है वो दोनों में अंतर संबंधित है ना, दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो विकास का सिद्धांत नहीं है, आपको बताना है कौन से इनमें से नहीं है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, विकास संशोधन योग्य होता है। तो आपको 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है। गलत वाला बताना है कौन विकास का सिद्धांत को नहीं दर्शा रहा है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित। गलत है, विकास संस्कृति से ही, केवल संस्कृति से नहीं होता ना, पर्यावरण वंशानुगम सबका प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो प्राथमिक स्तर के जो टीचर है, ठीक है, 1ली से 5वीं वाला, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है आपको बताना है। शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और लगन। तो क्या इनमें सबसे ज़्यादा होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा के बच्चे में। या आपका सीजी टेट में आया हुआ था ना, सीजी टेट में भी आया था 2020 में या 2019 अभी वाले में ही आया था या उससे पहले वाले में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, धैर्य और लगन। देखिए अगर आप इसको पढ़े रहते, पहले किए रहते, डायरेक्ट आपको बन जा रहता। आप जाके देखिएगा या जिन लोग दिलाए होंगे आपको याद आ रहा होगा, धैर्य और लगन करके इसका आंसर लिया गया था। प्राथमिक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है ये पूछा गया था। ठीक है, जिन लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ना, ताकि जो भी क्लास अपलोड होता है, 2-3 क्लास अपलोड हो रहा है डेली, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको कोई भी क्लास ना छूटे। और एक सूचना देना भूल गया, जो केमिस्ट्री का टेस्ट था ना, उसमें एक चैप्टर पहले दे दिए थे, तो उसमें एक चैप्टर और ऐड कर दिया और आज का और समय दिया। आप पढ़ लीजिएगा। अभी टेस्ट का लिंक मैं डलवा दूंगा या डल गया होगा आपके बैच में, तो आराम से उसको पढ़ने के बाद दीजिएगा। कल दिन भर आपके पास टेस्ट चलेगा, कल दिन भर आप कभी भी दिला सकते हो उस टेस्ट को ना। ठीक है, कल 6 बजे शाम तक समय रहेगा। आपका केमिस्ट्री का टेस्ट है ना, दोनों चैप्टर का जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास का कौन सा सिद्धांत बताइएगा। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है। तो इसमें एक सही है, कौन सा सही जल्दी बता दीजिए, पढ़ के ही समझ में आ गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, सभी की विकास दर समान नहीं होती। बाकी ये सभी गलत है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये अंतर संबंधित होते हैं और ये रेखीय नहीं होता। ठीक है, अलग अलग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, इसको ना आप लोग बाद में एग्जाम्स में फिर से देख लीजिएगा, 2x स्पीड कर लीजिएगा, यूट्यूब में सुविधा है। उसके बाद आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा बार बार इसको। ठीक है, कल संडे, कल का रिवाइज के लिए फिर डलेगा। बाकी जितने भी क्लास हुए सबको आपको रिवाइज करना पड़ेगा 2x स्पीड में। बैच में आपका लिंक डल जाएगा सभी चीज़ का। ठीक है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीक हो, ठीक है, अगर बच्चा देख रहा है कि वो रुचि नहीं ले रहा है, तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे, शिक्षण विधि बदल दे, सभ्य दृश्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, कक्षा से चला जाए या कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ कर दे। तो क्या करेंगे आप, बच्चा को ही पढ़ाई में रुचि नहीं ले, आप पढ़ा रहे हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल सही जवाब। लाइव चैट में आंसर दीजिए, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण विधि को बदल दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। कैसे सहायता करता है, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी के आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थी क्यों पढ़ना चाहिए, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक को क्या। अगर आप बच्चे किसी विकास संबंधी, इसका विकास जल्दी हो रहा है, कम हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आप समझ गए, तो आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, क्या आपको मदद होगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको मदद मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है।
निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो कौन सा वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं, ये बताना है। जल्दी से आंसर करेंगे। जितने लोग भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमसे जुड़िए। बेस्ट तैयारी आपको दे रहे हैं, पूरी कंप्लीट रणनीति है। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको तैयारी कराएंगे। बैच से जरूर जुड़िए, फीस का कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार बीच बीच में आपको याद दिलाता हूँ। जिन लोग भी देख रहे होंगे सोच रहे होंगे कि फीस नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं, कैसे तैयारी करें, तो आप हमसे बात कर लीजिए, मेरे से पर्सनली। 59 को जब ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकरण का सिद्धांत, ये बस आपका वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं, बाकी आपका निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत, ये तीनों आपके वृद्धि और विकास से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक खाली स्थान नमूने का अनुगमन करती है। अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, एड़ी से चोटी तक। तो आपको बताना है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक खाली स्थान नमूने का अनुगमन करती है। किसका अनुगमन करती है ये बताना है आपको। जल्दी से कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर। तो ये किसका अनुगमन, नमूने का अनुगमन करता है? ऑप्शन नंबर सी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो इसको जोड़ के एक बार पढ़ लीजिए। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। मतलब विकास सब क्रम से ही होता है ना, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, कोई आगे पीछे नहीं होता किसी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक उचित है? तो विकास के बारे में आपको बताना है, कौन सा सही है बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एक एकल आयामी है। विकास पृथक होता है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। जन्म के साथ प्रारंभ होता है, मृत्यु के साथ समाप्त होता है। इसमें क्या एक उचित है ये बताइएगा, जल्दी से आंसर करेंगे। देखिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है ना। जैसा आप सामाजिक रहेगा, समाज की स्थिति सांस्कृतिक, वो आपके विकास में बिल्कुल प्रभावित करता है आपके विकास को। अब जैसे वातावरण में आपका बच्चा परवरिश होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। विकास के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? आप फिर से सही बताना है। विकास के बारे में एक क्वेश्चन आता ही है ना, वृद्धि विकास बहुत इंपॉर्टेंट, 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं कई बार। ठीक है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा चैप्टर को। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे की ओर। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र होता है और उसके बाद रुक जाता है। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए, कभी भी विकास पीछे नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया। सीधी रेखा में नहीं चलता, ये भी खत्म हो गया। किशोरावस्था बहुत तीव्र, फिर उसके बाद रुक जाता, रुकता तो कभी नहीं है, तो ये भी खत्म। देखिए ऑप्शन बचा हमारा, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, कई बार पढ़ चुके थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य बचपन की अवधि क्या है? क्वेश्चन नंबर 63, मध्य बचपन की अवधि क्या है? 10 वर्ष के बाद, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। तो मध्य बचपन बताना है आपको। जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 63, अंतिम तक बने रहिएगा। आप यहाँ अगर क्वेश्चन देखते हो ना, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट बैठता है, क्योंकि आप सुन रहे हो, देख रहे हो, आंसर दे रहे हो। ये तीनों इंपॉर्टेंट। आपके पास बुक है, आप बुक से पढ़ेंगे तो उतना आपका याद नहीं रहेगा, बाद में भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 से 11 वर्ष को क्या बोलते हैं? मध्य बचपन की अवधि बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो सुप्तावस्था किसको बोलते हैं? लेटेंसी पीरियड, 2 से 5 वर्ष, 6 से यौवन तक, 18 से 20 वर्ष, या 20 से 22 वर्ष, किसको सुप्तावस्था बोला जाता है? चलिएगा 64 का आंसर करेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष से यौवन तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है बताना है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बता दीजिएगा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये विकास से संबंधित नहीं है, बाकी आपका 1, 2, 3, ये तीनों आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये तीनों आपके विकास से संबंधित हैं। ठीक है,
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है? गोसेल ने, हरलॉक ने, मेरेडिस ने, डगलस और हॉलैंड ने। ठीक है, जल्दी से बता दीजिएगा। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरलॉक ने। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कथन के साथ, क्योंकि आप नहीं पढ़े होंगे, आपका बुक में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, तो देख लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन देते हैं विकास के बारे में परिभाषाएं, तो हरलॉक ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है बताना है आपको। वृद्धि और विकास दो अलग आयाम हैं। वृद्धि जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है। वृद्धि क्या है? विकास की प्रक्रिया का एक भाग है। विकास सतत प्रक्रिया है। तो क्या सही नहीं है? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन, आप लोग पढ़ते साथ ही आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी, वृद्धि और विकास अंतर संबंध होते थे, तो अलग अलग आयाम बोल दिया, तो नहीं, अलग नहीं है, दोनों अंतर संबंध होता है, इसलिए ये हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। अंतिम तक बने रहिएगा, आपका सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। यहाँ अगर आप सुन रहते हैं, आंसर दे देते हैं, और यहाँ अगर आप अपने दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपका लास्ट समय तक ये याद रहेगा। केवल बुक से पढ़ने पे याद नहीं रहता ना, इस चीज़ को समझिएगा आप। 68 इसी उद्देश्य से यहाँ करा रहे हैं। निम्न में से किनका नाम सृजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? क्रोएनक्रोड, गाल्टन, रॉस, वुडवर्थ। तो सृजनन शास्त्र किसका जुड़ा है? जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन। याद रखेंगे, गाल्टन को सृजनन शास्त्र के पिता कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बता दीजिएगा। खाली स्थान के अलावा बोला है ना, मतलब जो गलत है उसको बताइएगा। निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3 सही, एक गलत है, तो गलत वाला क्या है? जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसके अलावा निम्नलिखित ये तीनों कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में भूमिका निभाता है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके अलावा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर विकास क्या दर्शाता है? बार बार हम लोग पढ़ते हैं ना, सिर से पैर की ओर जाता है विकास। तो मध्य बाएं विकास के सिद्धांत को, सोपानी विकास के सिद्धांत को, विकिरणीय विकास के सिद्धांत को, या विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को? तो जल्दी से बता दीजिएगा। जो केंद्रीय भाग से परिधि तक जाता है हम लोग विकास, को किसको दर्शा रहे हैं? चलिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 70 का सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए, मध्य बाएं विकास के सिद्धांत को ही बोला जाता है। याद रखिएगा, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि तक मध्य बाएं विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में कौन सी बाद की बाल्यावस्था के भौतिक विकास की विशेषता नहीं है? बोला है ना। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, भविष्य की योजना की सूझबूझ, या काल्पनिक भयों का अंत। इनमें से क्या बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? जिसका ऑप्शन सी सही आंसर है, भविष्य की योजना की सूझबूझ। ये नहीं होता ना, बाल्यावस्था में आपका भविष्य की योजना वाले में आपका किशोरावस्था में आना स्टार्ट होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये गलत है। बाकी आपका ये तीनों रहते हैं आपके बौद्धिक विकास की विशेषता है। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेने लगते हैं बच्चे, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंतर। ठीक है, एक सेकंड, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो इसको बताइएगा। गिरोह अवस्था 3 से 6 वर्ष एवं भाषा,
8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मकता। तो गिरोह की जो अवस्था होती है किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है, ये दोनों चीज ध्यान दीजिएगा, अलग अलग भी पूछ सकता है। गिरोह अवस्था किसको बोलते हैं और विलंब विकास से संबंधित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16 से 19 वर्ष को गिरोह अवस्था बोलते हैं। और एक विलंब विकास नैतिकता के विलंब विकास से संबंधित है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। छात्र का कथन, अभिभावक कथन, शिक्षक कथन, मौन। तो इसमें क्या संबंधित नहीं है बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभिभावक का कथन संबंधित नहीं है। बाकी आपका फ्लैंडर की अंतःक्रिया के अंतर्गत छात्र का कथन आता है, शिक्षक कथन आता है, मौन भी आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में कौन सा बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है बताना है? सामूहिक की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता, समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो कौन सा बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है ये बताना है आपको। तो जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासा की कमी। ठीक है, तो बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, जिज्ञासा की कमी। बाकी ये तीनों उसकी विशेषता है, सामूहिक की प्रबलता, अभिवृद्धि में स्थिरता, समूह खेलों में सहभागिता। चलिए 75 पहुँच गए हम लोग। देखिए धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चन आपका कवर हो जाएंगे इससे, जो भी इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के अनुसार हैं। निम्न में कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास। तो वृद्धि और विकास का प्रथम चरण बताना है आपको। 75 क्वेश्चन नंबर का आंसर बताना है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक विकास। ठीक है, इस प्रथम चरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में कौन सा कथन बालक के विकास के सिद्धांत के बारे में गलत है बोला है? गलत को बताना है। विकास एक निश्चित और पूर्व अनुमानित प्रारूप से होता है। विकास आनुवंशिक और वातावरण का उत्पाद है। सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं। विकास समाकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एक गलत है पूछा, तो एक ही चीज़ तो गलत दिख रहा है हमको, पढ़ते साथ समझ में आ गया है कि सभी व्यक्ति में विकास अलग अलग होते हैं। यहाँ पे एक बोल दिया है, सभी व्यक्ति में उनके विकास समान होते हैं, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है इसका। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान तक होता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, शीर्षगामी, अधोगामी, अधोगामी शीर्षगामी, या परिष्कृत चालक विकास, या परिष्कृत चालक विकास। ये अपरिष्कृत और परिष्कृत, या परिष्कृत या अपरिष्कृत बताना है आपको, यहाँ से यहाँ तक वाला। क्वेश्चन 77 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपरिष्कृत से परिष्कृत तक चलता है ना, याद रखिएगा। जो चालक विकास की दर क्या होता है, अपरिष्कृत या स्थूल से परिष्कृत या सूक्ष्म बोलते हैं ना, इसी को देखिएगा। जो स्थूल होता है, ठीक है, और सूक्ष्म उसको क्या क्या बोलते हैं देख लीजिएगा। अपरिष्कृत को स्थूल बोलते हैं, परिष्कृत को सूक्ष्म बोलते हैं ना। तो अपरिष्कृत से परिष्कृत की ओर होता है आपका चालक विकास की दर। क्वेश्चन नंबर 78 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। वह अवधि जो वयस्कता से के संक्रमण की पहल करता है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, बाल्यावस्था की समाप्ति। तो जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर। बिल्कुल सही है जवाब, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है? तो विकास के जो व्यापक आयाम है उसका सही पहचान कौन करता है बताइएगा। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, ठीक है, और शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक, संवेगात्मक, और ऑप्शन नंबर डी देख, चारों ऑप्शन देख लीजिएगा अच्छे से आप लोग। तो क्या बोला क्वेश्चन, विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है। किसका विकास होना चाहिए, क्या आप व्यापक रूप से बोलेंगे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए देखिए, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। ये चारों आपके विकास को व्यापक आयाम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं।
निम्नलिखित कौन विकास का सिद्धांत नहीं है? फिर से आपको बताना है विकास सिद्धांत नहीं है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, सही है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये भी सही है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। विकास सटीक गति प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो क्या सही नहीं है, एक चीज बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विकास की सटीक गति प्रकृति जन्म समय से निर्धारित नहीं होती भैया। अब जैसा आपका वातावरण रहेगा, जैसा आपका वृद्धि विकास होगा, उस हिसाब से आप जैसा आपको सुविधाएं मिले उस हिसाब से आपका विकास होते जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास और अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? तो विकास और अधिगम के बीच संबंध बताना है आपको। विकास और अधिगम अंतर संबंधित नहीं है, मतलब संबंधित नहीं बोला थे तो गलत हो गया, अंतर संबंधित है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, तो नहीं, अधिगम और विकास दोनों एक साथ एक दूसरे के पूरक रूप से घटित होता है ना, एक साथ घटित होता है, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित रहता है। तो दोनों ऑप्शन गलत हो गया। तो अब इन दोनों में से बताइए क्या कौन सा सही है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक है। अधिगम एवं विकास अंतर संबंधित है और अंतर निर्भर है, यही हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में कौन विकास का सिद्धांत नहीं है? फिर से बताना विकास के बारे में। देख जितना क्वेश्चन बन सकता है सभी प्रकार क्वेश्चन है विकास वृद्धि का। इतना पढ़ लिए तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। एक चैप्टर का 3 से 4 क्वेश्चन आपका बन गया, समझो 30 क्वेश्चन में। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास परिवर्त्य है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास सार्वभौमिक है एवं सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करता। तो आपको कौन सा गलत है ये बताना है। 82 का आंसर करेंगे लाइव चैट में। जिन लोग भी लेट से ज्वाइन होते हैं आप 9 बजे करेक्ट तो ज्वाइन हो जाया करें। लिंक का वेट मत किया करें, सीधा चैनल में आ जाया करें, सर्च मार के CGPSC हैंड रिटन नोट्स और देख लिया करें। 9 बजे मतलब 9 बजे डेली क्लास होगा, चाहे संडे हो या मंडे, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। विकास सार्वभौमिक है, सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता, नहीं, सांस्कृतिक संदर्भ ही इसे प्रभावित करता है, इसलिए ये गलत हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? बाल्यावस्था के बारे में बताना है आपको कौन सही है। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। बाल्यावस्था के बारे में बताना है ना। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुणों पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो क्या सही ये बताना है। बिल्कुल सही जवाब, एकदम सबसे बेस्ट आंसर क्या लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका सही आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर बी। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह सामाजिक संरचना है। जो बाल्यावस्था की अवधारणा है सामाजिक संरचना है, बच्चा समाज से ही सीखते जाता है, ठीक है। 84 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो मध्य बाल्यावस्था की विशेषता के बारे में आपको बताना है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो आपको मध्य बाल्यावस्था की विशेषता बताना है। तो मध्य बाल्यावस्था की विशेषता क्या है जी? तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। कब करते हैं? तो याद रखिएगा मध्य बाल्यावस्था, इसको कई प्रकार से घुमा के पूछ सकता है ना। तो मध्य बाल्यावस्था में बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। चलिए 85 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। विकास की किस अवस्था को कोल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो अनोखा काल बोला है, अनोखा काल संवेगात्मक विकास का किसको बोला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था को बोला है ना, याद रखेंगे। संवेगात्मक और विकास का अनोखा अवस्था बाल्यावस्था को बोला गया है। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, रोक देना चाहिए। तो ये तीनों गलत है, हमको प्रेरित करना चाहिए ना। चलिएगा क्वेश्चन आंसर करते हैं, फास्ट करेंगे। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? जल्दी से बता दीजिए, ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। 87 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी। चलेगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है।
तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतरता का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 88, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, भावनात्मक विकास से। तो जल्दी से बता दीजिए बच्चे की वृद्धि किससे संबंधित है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक विकास से। वृद्धि मतलब शारीरिक विकास ना, विकास मतलब आपका सभी प्रकार विकास आता है, लेकिन वृद्धि मतलब शारीरिक विकास से अर्थ रहता है ना। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होता है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, मानसिक विकास से, वृत्ति विकास से। तो बताइएगा पाठ्य सहगामी क्रिया के बारे में बताना है आपको। 89 का क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के सर्वांगीण विकास से ना, सभी प्रकार विकास होता है उससे। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। अब गर्भावस्था से ही चालू हो जाता है विकास, आपको पता है, ठीक है। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 91 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है बताना है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये गलत है, ठीक है। आप विकास को माप नहीं सकते, ठीक है, मात्रा में नहीं माप सकते। सीखना व्यवहार परिवर्तन प्रक्रिया सही है, शिक्षा लक्ष्य उन्मुखीकरण ये भी सही है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी गलत है हमारा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। प्राथमिक शाला की बात किया है, केवल उदाहरण देने चाहिए, गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए, उदाहरण गैर उदाहरण दोनों नहीं देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए आपको बता दीजिए। 92 का आंसर फास्ट कमेंट करते जाइएगा, क्वेश्चन ज़्यादा कवर करना आता है इसलिए फास्ट स्पीड करते हैं। तो याद रखिएगा आपको उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। विकास के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, या कौन सा सही है बोला है ना, सही है पूछा है, बताइएगा विकास के बारे में। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, विकास बहुआयामी है। तो क्या सही है बोला था, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, विकास बहुआयामी है, बाकी ये सभी गलत है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94। जिन लोग भी नए देख रहे होंगे ना आज पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको 3 से 4 क्लास अपलोड होते हैं तो आपको मिल पाए, कोई भी क्लास आपका ना छूटे। चलिए बता दीजिए 94 का। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का किस क्रम में होता है। जन्म से किशोरावस्था तक, तो क्या आ जाएगा इसका सही आंसर। देखिए पढ़िए ऑप्शन आप लोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है संवेदिक, मूर्त और अमूर्त, ये तीनों रूपों में होता है जन्म से किशोरावस्था तक, ठीक है। लाइन से जाता है, पहले संवेदिक, संवेग के द्वारा सीखता है बच्चा रोना हंसना खेलना, फिर मूर्त रूप से किसी वस्तु को देखकर सीखता है, फिर अमूर्त, क्रम से बताना था आपको ना। चलिए 95 देख लेते हैं। बाल्यावस्था की अवधि में विकास, तो बाल्यावस्था में आपको विकास से संबंधित कथन बताना है। धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, में केवल परिणात्मक परिवर्तन होता है, अनियमित और असंबद्ध होता है। तो क्या सही है बताना है आपको बाल्यावस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है ना। चलिए 96 करते हैं, अंतिम तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 ध्यान से सुनिएगा। विकास के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, सही है बोला, फिर से सही बताना आपको विकास के बारे में। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में सुनिश्चित समय में होता है, विकास सुरुचिपूर्ण व्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण होता है, विकास एक सरल और एक दिशी प्रक्रिया है। तो जल्दी बता दीजिए क्या सही विकास के बारे में। एक ही ऑप्शन तो सही लगा है, पढ़ते साथ आपको सही समझ में आ गया होगा कि क्या सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। बिल्कुल सही आंसर है कि अलग अलग विविधताएं के बच्चे में अलग अलग विकास का क्रम होता है ना, क्रम तो सेम होता है मतलब समय, ठीक है, गति। चलिए 97 देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है,
पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बता दीजिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तर्क संगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं। ठीक है, चलेगा। 98 देख लेते हैं, 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 100 क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर यहीं समाप्त करेंगे आज की क्लास। कल नए टॉपिक पे लेके आएंगे जो आपके टीचर भर्ती छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक से संबंधित रहेगा, उनके क्वेश्चन लेके आएंगे लुसेंट बुक से। निम्नलिखित में कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? विकास की प्रक्रिया एक दिशी होती है, यह केवल व्यक्ति के आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो बता दीजिएगा क्या सही है। तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विकास की प्रक्रिया सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। अलग अलग संस्कृति के बच्चे, जो विविधता वाले बच्चे होते हैं, उनमें अलग अलग विकास की दर होती है ना। क्वेश्चन 99 देख लेते हैं। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? विकास की निरंतरता पर, विकास की अनिरंतरता पर, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। तो जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विकास की अनिरंतरता पर जोर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 100, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? फिर से बताना, विकास का सिद्धांत नहीं है बोलना है ना। विकास एक धारणीय एक आयामी होता है, विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है, विकास आनुवांशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है, विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ठीक है, तो जल्दी बता दीजिए विकास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है। विकास एक धारणीय और एक आयामी नहीं, बहुआयामी होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन और है। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गामक विकास पे। याद रखिएगा, शीर्षगामी सिद्धांत गामक विकास पे लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। विकास खाली स्थान है तो क्या है? बार बार पढ़ चुके हम लोग, जल्दी से बताइए। एक आयामी, एक दिवसीय, दोनों तो कट गया। ऑप्शन नंबर सी और डी में से जल्दी बता दीजिए क्या आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, विकास में बदलाव किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, विकास के किस क्षेत्र का संबंध भौतिक सामर्थ्य जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने में है? तो किस क्षेत्र का है संबंध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक क्षेत्र का ना। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 104, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिल्ली और बोतल पकड़ना सीख लिया। यह उदाहरण किस ओर संकेत कर रहा है? तो किस ओर संकेत कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, विकास की दर अधोगामी होता है। ठीक है, तो आज हम लोग ने 104 क्वेश्चन कर लिए इस वृद्धि विकास से संबंधित। कल नया टॉपिक लेके आएंगे लुसेंट बुक से। ठीक है, जो भी आपका टॉपिक आएगा आपको व्हाट्सएप बैच में बता दिया जाएगा। और जिन लोग भी हमारा बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, एक बार और मैं आपको बोल रहा हूँ कि बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये वाला नंबर देख लीजिए, ये वाले नंबर को आप मेरे से कॉल करके जरूर बात कीजिए। आप एक बार अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भले ही आप बैच ज्वाइन करें चाहे मत करें, लेकिन आप मेरे से एक बार बात कर लीजिए ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े जब हमारे बारे में पता चलेगा, आपको कि हमारे रिजल्ट के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अगर बात हो चुका है तो करा लीजिए, लेट मत कीजिए। आपको प्रतिदिन लगभग 150-200 क्वेश्चन कवर होते हैं, तो आपको नुकसान नहीं करना है। ठीक है, चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शेयर कर दीजिएगा। और ठीक है।